कॉलोनी कुछ अरसे से तनाजा का शिकार हुई। 2022 में ये सिंध कच्ची आबादी ने इसको रेगुलाइज किया है और इन गरीबों के सबके पास ये लीजे मौजूद है, सबके पास सिंध कच्ची आबादी के लीजे मौजूद है और गवर्नमेंट के पिलाए हुए कच्ची आबादी के चालान है और प्रेस के पेपर है। तो नाइंसाफी बंद करो, नाइंसाफी बंद करो, नाइंसाफी बंद करो। फातिमा जिला कॉलोनी वालों से इंसाफ करो। एसी साहब से और मुख्तियार कार साहब से और जो असिस्टेंट और तप्पेदार नादिर ये सब बैठे हुए थे। बाकायदा हमारी मीटिंग हुई, हमने कहा ठीक है अच्छी बात है हम साइड करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर वो किरदार अदा नहीं किया जो एक इंसानियत का है। रहीम, आज मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद 11 नंबर में फातिमा जिना कॉलोनी में। अच्छा, फातिमा जिना कॉलोनी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि फातिमा जिना कॉलोनी कुछ अरसे से तनाज़ा का शिकार हुई हुई है। अच्छा, वो तनाज़ा क्या है? वो तनाज़ा मैं आपसे खुलासा इसका मैं ये कर लेता हूँ कि ये तनाज़ा ये है कि मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद की तरफ से जो इस वक्त लतीफ़ाबाद की तरफ से ये तनाज़ा उठाया गया है कि ये आबादी जो 2022 में सिंध कच्ची आबादी ने लीज की थी और अब उनको अनऑथराइज करके नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि इस जगह को फिलफोर खाली किया जाए और इस जगह को मिसमार किया जाए। तो यहाँ पर रहने वाले मोस्टली ज़्यादातर लोग मेहनत कश हैं, रोजी रोटी के पीछे परेशान है, जिनके पीछे छत नहीं है और हर घर के अंदर मासूम बच्चे मौजूद हैं। तो मुख्तियार कार साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ये जो इक़दाम उठाया है, हम चलकर इन लोगों से मालूम करते हैं इनकी मुश्किलात और उनकी रिहाइश के हवाले से और खाने के हवाले से और छत के हवाले से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो यह चल के इनसे इनके व्यूज लेते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ के रिहायशी और एक परेशान हाल शख्स कि जो यहाँ के माहौल से परेशान हुए हुए हैं और इस वक्त अपन में बच्चों के साथ भी परेशान हैं और खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। तो इनसे हम मालूम करते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। जी भाई, आप ज़रा बताएं कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आए दिन यहाँ पे आते हैं और हमें परेशान करने के लिए, और हमसे ये कहा जाता है कि हमें पैसे दें। ये 11 नंबर लतीफ़ाबाद फातिमा जना कॉलोनी इस तरीके से ये जगह लीज है और हम अपनी जगह पे यहाँ बैठ के और आए दिन हमें परेशान किया जाता है और यहाँ कहते हैं कि हमें पैसे दें और ना अपना झोपड़ पट्टर यहाँ से हटाएं। और हम 20, 22, 25 साल से हम यहाँ के रिहायश पजी हैं और हम यहाँ बैठे हुए, हमें जीना और रोज़गार करना नहीं दे रहे हैं। इनको दो तो बैठो, वरना आप यहाँ से टपड़ उठाओ और यहाँ से चल दो। ये देखो कि चारों तरफ ये गरीब बेचारे ये बैठे हुए अपने बच्चों दर गुजर कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए इस वक्त पेट पालना बड़ा मुश्किल है, घर पे आटा लाना बहुत मुश्किल है। हम अपने बच्चों को देखें या इनका पेट भरें। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करना चाहेंगे इस सिलसिले में? गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि हमारे साथ आसानी किया जाए, रियायत किया जाए। हमारे भुट्टो साहब का ये आवाज़ था कि गरीब का रोटी कपड़ा मकान, तो आज हमसे रोटी कपड़ा मकान क्या है कि हमसे जिस्म के कपड़े छीने जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें आप कुछ ना दो तो हमें छेड़ो भी नहीं। हमें अल्लाह और हमसे ये अपील है कि बराए मेहरबानी
हम लोग को तंग नहीं किया जाए। ये गरीब बैठे हुए हैं, चारों तरफ हम गरीब यहाँ बैठे हुए अपना गुजर बसर कर रहे हैं, हलाल रोजी के तलाश में हैं, हम हलाल रोजी ढूंढें और हाई दिन में ये तंग किया जाता है यहाँ पे। अब मैं मौजूद हूँ फातिमा जिना कॉलोनी सर्वे नंबर 168 में कि जहाँ पे जो लोग मुतासिर हैं, जो माए बहनें मुतासिर हैं, जो भाई मुतासिर हैं, उनके सर से साइबान छीन लिया गया है। तो उनके साथ क्या मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर एक मुतासिरा खातून है, उनसे हम मालूम करते हैं यहाँ के हालात क्या है। जी बताइएगा। ये कच्ची आबादी है और यहाँ पर ये लीज हो चुकी है जगह। फातिमा जिना कॉलोनी है और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि जगह तोड़ने की उसकी धमकी दे रहे हैं, नोटिस हमें दे रहे हैं। अब हम इससे पहले भी हमारे बहुत सारे नुकसान हुए थे, घर तोड़ दिए थे, नोटिस मिला। अब इस तरीके से हमें परेशान करें तो हम कहाँ जाएँ, कहाँ नहीं जाएँ। आप हकामे वाला से क्या दरख्वास्त करेंगी? तो हमारा साथ दिया जाए और हमारे जो मतलब अब हमारे के ये नुकसान हम नहीं करें। हमें अपने बस कच्ची आबादी फातिमा जिना कॉलोनी है, हमें बैठा है तो बैठा रहने दें, क्योंकि 20-25 साल हो गए हमें क्या कहते हैं सनी के रिहायशी हैं। 20-25 साल हमें रिहाइश करे हुए हो गए और कच्ची आबादी वालों ने हमें लीज करके दी है। और कभी ऐसी लतीफ़ाबाद, मुख्तियारकार लतीफ़ाबाद नोटिस भिजवाते हैं या नोटिस आते हैं, तोड़ फोड़ करने की कह के जाते हैं, तंग करते हैं। तो हमें लिहाजा यहाँ पे परेशान किया जा रहा है। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? जो दूसरी खातून है और दूसरी क्या, यहाँ तो लातादाद घर ऐसे हैं कि जहाँ पर मुतासिर नज़र आ रहे हैं। तकरीबन यहाँ 1000 के करीब घराने हैं जो मुतासिर हैं। एक को छोड़ो तो दूसरा गम में मुब्तला है। तो आपको यहाँ के कुछ घरानों से उनसे आपका तारुफ करवा रहा हूँ, आपको डिटेल दिलवा रहा हूँ। मैं आपसे अर्ज ये करती हूँ कि हमारे गरीबों का क्या कसूर है, हमारे बच्चों का क्या कसूर है जो हमारी छत छीनी जा रही है। हमारी वजह बताएं। हम घर घर जाके रोते हैं, परेशान होते हैं, हमारे बच्चों के आए दिन रोटी नहीं है। कभी हम रोटी से परेशान होते हैं, कभी हम कपड़ों से परेशान, कभी किस चीज़ से परेशान। हमारा कसूर क्या है? क्या हमें गवर्नमेंट ने लीज करके जगह दी है, फिर भी हम परेशान हैं। आए दिन नोटिस लेके आ रहे हैं, आए दिन कभी गवर्नमेंट कोई तंग करे, कभी कोई तंग करे, कभी लेडीज पुलिस आ रही है, कभी वो मर्द आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी आए दिन सिविल वर्दी में आ रहा है। ये है लीज पक्की आबादी की जिना फातिमा कॉलोनी जिना की। सही है, हमें 25 साल हो गए यहाँ रिहाइश रहते हुए ना, कोई हमें परेशानी है बार बार हो रही, बार बार हो रही। बताएं आप क्या करें? तो आप कुछ कहना चाहेंगी, जो आपके निगरान हैं, हुकूमत है, उनसे कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं दिलावर भुट्टो से ये कहना चाहती हूँ कि आपके नाम का नोटिस आया, कि बेनज़ीर के नाम का नोटिस आया कि राशन बट रहा है और ये राशन बट रहा है, ये हर महीने आपको पैसे मिलेंगे। दिलावर भुट्टो आप बताएं, आपकी माँ है या मजाक है कोई? है ये बेनज़ीर भुट्टो मजाक तो नहीं है ना कोई? ये तो अल्लाह फातिमा जिना कॉलोनी जो बनी है, इसमें आए दिन नोटिस कोई ना कोई आ रहा है कि ये बेनज़ीर के नाम का राशन बट रहा है, बेनज़ीर के नाम के पैसे आ रहे हैं। दिलावर भुट्टो भाई, ये आप बताएं, मेहरबानी करें, गुजारिश अर्ज ये है आपसे कि आप हमारे सरों पे जो छत है ना, इसको रहने दें। आए दिन कभी कोई आ रही है हुकूमत, कभी कोई आ रही, इनके मुंह पे आप मारे हैं कि हम गरीबों की लोगों की छत रहने दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये औरतें देखे, ये किसी घर में क्या है, किसी घर में क्या है, सब घरों की झोपड़ियाँ उड़ी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी 20-25 साल हो गए, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, नोटिस दे रहे हैं हमारे को। अभी भी 3-4 दिन पहले आए थे, नोटिस देके गए और कह के गए कि आप अपना सामान निकालें, घर खाली करें। हम कहाँ जाएंगे? हम लोग खुद गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएंगे? हमारे शोर मजदूरी करते हैं, रस्ते चलाते हैं, कहाँ जाएंगे? अब आप बताएं हमको। नोटिस आते रहते हमारे पास, आए दिन नोटिस आते हैं हमारे घरों के ऊपर। उतार को ये कि हमें हमारे घर में रहने दें, दोबारा कभी ये लोग नहीं आए। रिहाइश पजीर हूँ। अच्छा, यहाँ का आए दिन का खेल बन गया है कि तपेदार साहब जो है वो यहाँ पर गैर कानूनी नोटिस तकरीबन महीना 2 महीने छोड़ के
गैर कानूनी नोटिस दे के चले जाते हैं। एसी और जो है यहाँ का मुख्तियारकार असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद का, वो जो है यहाँ पर इस तरीके के नोटिस दे के लोगों को टेंशन में डाला हुआ है, जबकि ये नोटिफाइड कच्ची आबादी, सिंध कच्ची आबादी से नोटिफाइड हुआ हुआ है। ये हमारी लीज है और हमने जो है इसके ज़मीन के पैसे भरे हैं, जो प्लाट के पैसे हैं हमने गवर्नमेंट को अदा कर दिए हैं। हम इसके मालिक हैं, चालान बनाए इसके और बैंक में चालान इसके जमा किए हैं, अखबार में इसके जो है आ चुका है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर हर महीने 2 महीने में हमारे को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जाता है। गैर कानूनी नोटिस, जो नोटिस अगर मेरे पास अगर होते तो मैं अभी आपके मीडिया के सामने कर देता, लेकिन मैं बाला हुकाम से गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। एक चीज़, जब ज़मीन के पैसे भर दिए हमने, अपने प्लाट के पैसे भर दिए, उसके बावजूद हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? ये जगह जब लीज हो चुकी है, फिर हमें बार बार नोटिस देने का मकसद मेरे समझ में नहीं आता। मैं वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो साहब से, बाला हुकाम से अपील करता हूँ कि इस तरीके के जो लोग हैं, जो तंग करने वाले लोग हैं, इनसे निपटा जाए। अब मैं मौजूद हूँ खिदमत इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमारे साथ हैं लाल डिनो पंवर साहब, जो सीनियर नायब सदर हैं हैदराबाद डिवीज़न के, जो पहले दिन से इन गरीब मिस्किनों के साथ हैं, जो इनकी आबादी को बचाने के लिए, इनके साहिबान को बचाने के लिए हमा वक्त इनके साथ हैं। तो आए इनके व्यूज़ देखते हैं कि ये क्या व्यूज़ इनके लिए रखते हैं। आइए जनाब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लाल डिनो है। मेरा ताल्लुक खिदमत इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद से बाहैसियत में डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आला हकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा ये जो हमारी गरीब आवाम फातिमा जिना कॉलोनी लतीफ़ाबाद की आवाम है, इन गरीबों का क्या कसूर है? जैसे कि सिंध गवर्नमेंट के हवाले से ये फातिमा जिना कॉलोनी सन 2022 में रेगुलाइज हो चुकी है, जिसको एक कानूनी हैसियत मिल चुकी है। तो इस गरीब लोगों को आए दिन इधर मुख्तलिफ किस्म के जो आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद, मुख्तियारकार लतीफ़ाबाद और तप्पेदार लतीफ़ाबाद, ये करप्ट लोग जो है बिल्डर माफिया से मिलके गैर कानूनी नोटिस इन गरीबों को देते हैं। भाई, जब सन 2022 में ये सिंध कच्ची आबादी ने इसको रेगुलाइज किया है और इन गरीबों के सबके पास ये लीजें मौजूद है, सबके पास सिंध कच्ची आबादी के लीजें मौजूद है और गवर्नमेंट के पिलाए हुए कच्ची आबादी के चालान है और प्रेस के पेपर है। तो खुदारा जो ऐवान में बैठे हमारे नुमाइंदे हैं, हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं और मुतालबा करते हैं कि ये जो करप्ट ऑफिसर हम गरीब और इस मजलूम गरीब लोगों के ऊपर आपने मुसल्लत किए हैं, तो इनको आप लगाम दो बिल्डर माफिया से मिलके, और ये गरीबों की बस्ती तोड़ना चाहते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि ये सिंध कच्ची आबादी ने जो सन 2022 में रेगुलाइज जगह करी है फातिमा जिना कॉलोनी लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 11 से, कि ये गैर कानूनी है। अगर ये गैर कानूनी है तो फिर सिंध की सारी कच्ची आबादी गैर कानूनी है। फिर जो हैदराबाद की सारी कच्ची आबादी कासमाबाद हो गई और इलाके बराड़ी के पूरे हैदराबाद में जितनी भी कच्ची आबादी हो गई है, हमें पता है कहाँ कहाँ हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किस किस ने करवाई है, वो उनकी भी फिर जो कच्ची आबादी में रेगुलाइज जगह हुई है तो फिर वो भी गैर कानूनी है। आप पहले उनकी आबादियों को नोटिस दे, पहले उनकी जो है आबादियों को मुस्मार करे, उनकी आबादियों को तोड़े, फिर आके फातिमा जिना कॉलोनी को तोड़े, फिर हम खड़े होकर तोड़वाएंगे। ये गरीब आवाम जो आप इनके सर से छत छीन रहे हो, मैं अपील करता हूँ चेयरमैन पीपुल्स पार्टी और अपना सीएम सिंध से और मिनिस्टर कच्ची आबादी से कि खुदारा ये जो आपकी गवर्नमेंट है सिंध कच्ची आबादी, उन्होंने इनको लीज दी है। आप बताओ कि ये गरीब आवाम कहाँ जाए? ये दिहाड़ीदार लोग है, मजदूर लोग है, चूड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये एक दिन कमाते एक दिन खाते हैं। ये कोई वो लैंडलॉर्ड नहीं है, इधर सब गरीब लोग हैं, झोपड़ पट्टी वाले, कच्चे मकान है और 20-25 साल से ये इधर रिहाइश पजीर हैं।
तो मैं बिलाल साहब से अपील करता हूं कि लिहाजा इन गरीबों की आवाज़ सुनी जाए और इन गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए। और जो आपके जो ये आपने इन गरीबों के ऊपर ये जो ये करप्ट ऑफिसर मुसल्लत करे हैं, इनको लगाम दे और इनसे पूछे कि इन गरीबों की क्यों बस्ती तोड़ना चाहते हैं, क्यों बिल्डर माफिया से मिलके इनको गैर कानूनी नोटिस देते हैं, इनका कसूर क्या है। बिलाल साहब और ऐवान में, सिंध असेंबली में जो ऐवान में नुमाइंदे बैठे, क्या इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिए? ये अपने सिंध के रिहायशी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आप इनकी आप जो है ना जगह तोड़ो और आप इनके साथ, हम इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे और मरने तक हम इनके साथ खड़े होंगे। ये खिदमत इंसानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मरने तक इनके साथ खड़ी रहेगी और इनका आवाज उठाएगी, ऊपर तक आवाज उठाएगी, ऐवानों तक इनका आवाज पहुंचाएगी। और हम अब ये इनको बताना चाहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लतीफाबाद और मुख्तियारकार जो लतीफाबाद है, करप्ट लतीफाबाद मुख्तियारकार और जो तप्पेदार है, ये अपने आप को सुधारो नहीं तो ये अवाम जब अपने घरों से रोडों में निकलेगी, आपका जीना हराम कर देगी, आपका जो है रास्ता रोक करेगी, आपके ऑफिसों का घेरा तंग करेगी। तो सुधर जाओ। मैं फिर भी आपको बोलता हूँ, सुधर जाओ, इन गरीबों को तंग नहीं करो। तो नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ पर खिदमत इंसानियत के लाल डिनो पंवर साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और गरीबों की आवाज़ को बुलंद किया। और यहाँ कितने मसाइल में घिरे हुए ये लोग हैं, दिहाड़ीदार तबका है, गरीब मिस्कीन बच्चे हैं जो यहाँ पर हर तरीके से परेशान हैं। वो परेशान तो पहले ही हैं पानी, बिजली, गैस के मसाइल से, अब उनसे उनका साहिबान भी छीना जा रहा है, तो वो मज़ीद परेशानी की तरफ आ गए हैं। तो इन लोगों ने आज अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराया है और अपने लिए मसाइल को हकाम बाला की तरफ पहुँचाया है। तो मेरी आपने आज इस सिलसिले में ये पूरी रिपोर्ट देखी। फातिमा जिला कॉलोनी वालों से इंसाफ करो, फातिमा जिला कॉलोनी वालों से इंसाफ करो। ऐसी लतीफाबाद मुख्तार का लतीफाबाद, ये गैर कानूनी नोटिस नामंजूर, ये गैर कानूनी नोटिस। जहां फातिमा जिना कॉलोनी में लोगों के साथ ये ज्यादती हो रही है, वहां पर हैदराबाद की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत लाला रहमान काकड़ज़ई भी हमारे साथ हैं जो अपना मौक़िफ़ देंगे। तो आए लाला रहमान काकड़ साहब से बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीडिया सेलों का और मीडिया वाले माशाल्लाह जितने भी साहिबान खड़े हैं, जिसमें हमारे नायब सदर मुश्ताक भाई, जनरल सेक्रेटरी हमारे जो है उमेर साहब, एडवोकेट साहब, चांडियो साहब हमारे समाजी तंजीम से जुड़े हुए हैं। और माशाल्लाह हमारे बशीर सेठार साहब यहाँ है नहीं और सज्जाद साहब भी नहीं है यहाँ पर मौजूद, जो कि ये हमारी एक पूरी टीम यहाँ खड़ी थी उस दिन। तो हम लोगों को कहा गया कि जी ये जो रोड है यहाँ पर ये झुग्गियाँ लगी हुई हैं, ये हमें थोड़ा साइड करनी है। तो हमने उनसे एसी साहब से और मुख्तियारकार साहब से और जो असिस्टेंट और तप्पेदार नादिर ये सब बैठे हुए थे, बाकायदा हमारी मीटिंग हुई। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम साइड करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर वो किरदार अदा नहीं किया जो एक इंसानियत का है। फिर भी हमने बर्दाश्त किया, हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया। और जो मैडम साहिमा इंचार्ज है बल्दिया की, जो कहती हैं कि मैं हर वक्त खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तकरीबन 2000 ये आवाम जो है हमारी, देखें आप कितनी गरीब आवाम है, जिनको कम से कम 20 से 22 साल 25 साल हो गए। ये फातिमा जिना कॉलोनी हमारी, ये देखें, ये रेगुलाइज 2022 में हमारे बिलावल साहब ने ऐलान किया था और उनका भुट्टो साहब का भी यही मंशूर था और हमारी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहब का भी यही मंशूर था। और बिलावल साहब ने जो है बाकायदा गरीबों को रिलीफ दिया कि जितनी भी कच्ची आबादियां हैं ये रेगुलाइज की जाएं। तो उसी बिना पर जो है
हाँ, इन गरीबों ने चूड़ी जोड़ने वाले मजदूर तबका जो कि सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, इन्होंने जैसे कैसे करके ये घर बनाए अपने, और इन घरों को जो कि यहाँ पर हैदराबाद में जो कि जलदाल बने हुए हैं, जो कि मुख्तियार कार और ऐसी साहब जो हम पे लतीफाबाद जो कि हम पे नाजिल हो रहे हैं हमारे लोगों पे। लेकिन मैं इन लोगों के साथ, और ये मेरी पूरी टीम, ये हमारी वकील साहिबान, और यहाँ तक के मेरे घर के सारे बच्चे और मेरे सारे खानदान के लोग इन पे भले शहीद होते हैं तो हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये हमारी फातिमा जीना कॉलोनी जो है वो रेगुलाइज है। ठीक है, हर एक इंसानियत के नाते मैंने उनको कहा भी कि आप लोग ये गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मैं तमाम अपने इदारों से जो कि हमारे इदारे माशाल्लाह 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आसिफ मुनीर साहब से भी अपील करता हूं, बिलावल साहब से भी अपील करता हूं, मुराद अली शाह से भी अपील करता हूं, सईद गनी साहब से भी अपील करता हूं, जो कि अभी इस टाइम पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे गरीब के लिए जो वो काम कर रहे हैं, मैं सलाम पेश करता हूं उनको, क्योंकि हम इस समाजी काम में इसीलिए पड़े हैं कि हमें अगर शहीद भी होना पड़ेगा तो होंगे। और यही फातिमा जीना कॉलोनी कैसे नजरों में आती है, ये बिल्डर माफिया, इनको पैसे जेब गरम करके ये लोग बहाने से आते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ गरीबों से पैसा बटोल के और ले जाते हैं। तो बिलावल साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, अगर रेगुलाइज ये हमारी अकेली जमीन नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने जहां जहां पे रेगुलाइज पूरे पाकिस्तान में कराई है वहां से शुरू करें, सक्कर से लेके कराची तक, फिर हमारी कॉलोनी को आके तोड़ें। हम खुद खड़े हैं आपके साथ अगर हम नाजायज हैं यहाँ पर। तो मैं अपील करता हूँ, मैं एक दफा फिर अपने इदारों से, पाक फौज से, पाक रेंजर्स से, IAS से और इंटेलिजेंस से, हमारी पुलिस से, कि खुदारा आप लोगों के भी बच्चे होंगे घर में, आपके साथ अगर इस तरह का वाकया होगा तो आप क्या करेंगे। लेकिन हमने खुदारा, हमारे लोगों ने, हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने बड़ा सब्र का पैमाना लिया। तो मैं फिर एक दफा हाथ जोड़ के अपने बिलावल साहब हमारी आवाज को सुने, जबकि हमारी मीडिया माशाल्लाह बड़ा ताबून करती है और कर रही है, और अभी तक वो हमारी वीडियो को वायरल कर रहे हैं, लेकिन हमसे किसी ने, हमारे इदारों ने माशाल्लाह 2-3 इदारों ने हमारे साथ बड़ी हेल्प की, क्योंकि उनको पता है हमने नाजायज नहीं किया यहाँ पर। उन्होंने हमें दलासा भी दिया कि ठीक है ये गलत किया इन्होंने, हम इनको वार्निंग देंगे एक दफा। तो मैं तमाम अपने इदारों से, पाक फौज से, पाक रेंजर्स से, और यहाँ तक के मैं अपने जितने भी बड़े साहिबान हैं मेरे, मैं उनसे अपील हाथ जोड़ के करता हूँ। तो लिहाजा बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जिए पाकिस्तान, जिए पाक फौज, जिए हमारे आसिफ मुनीर साहब और जिए हमारे बिलावल साहब, आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे। बस खुदारा आपने रेगुलाइज कराई है, ये देखें आपने वाजे तौर पे कह दिया था कि डिपार्टमेंटों को कि आप छेड़ना नहीं, लेकिन यहाँ लोगों को फिर भी तंग करने आते हैं। बिलावल साहब हमारी आवाज़ सुने, हमारी गरीब बहनों की, ये बच्चों की, बस इनका दर्द महसूस करें। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे रिहायशी जो फातिमा जिना कॉलोनी के रिहायशी हैं वो परेशान हाल हैं, और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज यकीन माने कि मुझे दिल से बहुत दुख हुआ है, बहुत रंज हुआ है यहाँ की रिकॉर्डिंग करते हुए, कि किस तरीके से लोग अभी भी परेशान हैं पानी, बिजली, गैस और छत की वजह से। तो मैं हुकाम वाला से दरख्वास्त करूँगा कि इनके जायज़ मुतालबात जल्द से जल्द हल किए जाएँ।